नमस्कार प्रिय दर्शक, आपके अपने YouTube चैनल विश्व ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी शुभ मुहूर्त के विषय में जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय या समस्याओं का समाधान या पूजा पाठ आदि कराना चाहते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर, मैसेज करने पर आपको शुल्क आदि के विषय में मैसेज मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको नाड़ी दोष के विषय में बताने जा रहा हूं। जो 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र में से 15 नक्षत्रों पर नाड़ी दोष नहीं लगता है। बस फर्क इतना है कि आप उसको पूर्ण रूप से आप समझें तो आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि नाड़ी दोष नहीं लग रहा है। ऐसी कई भ्रांतियां हैं जो नाड़ी दोष को बहुत बड़ा हवा मान लिया है कि मालूम पड़ा कि नाड़ी दोष आ गया और हमको संबंध नहीं करना है। लड़का हो या लड़की हो, नाड़ी दोष के कारण हम अच्छे संबंधों को छोड़ देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि साहब नाड़ी दोष तो था पर नाड़ी दोष लगा नहीं है या परिहार हो गया है। तो अपन पूरा इस वीडियो को आप समझें, क्योंकि नाड़ी यदि एक होती है तो दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, पर जो नक्षत्रों पर नाड़ी दोष नहीं लग रहा है तो उसमें समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 3 तरह की नाड़ी होती है। एक आदि होती है, एक अंत होती है, एक मध्य होती है। जो आदि नाड़ी होती है वह वायु है, उसको वात भी बोलते हैं। दूसरी अंत नाड़ी है वह कफ है, और जो मध्य नाड़ी है वह पित्त है। यदि नाड़ियां दोनों की एक होंगी तो समस्याएं आएंगी। इसको ऋषि मुनियों ने बड़ी वैज्ञानिक तरीके से इसको बताया है कि हमको संबंध करना है या नहीं करना है। इसको विज्ञान ने भी माना है, डॉक्टरों ने भी माना है। तो जरूरी नहीं है कि नाड़ी दोष लग ही रहा है। मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे अन्य व्यक्ति को भी इसका लाभ मिले। और ये नाड़ी दोष की जो वीडियो मैंने बनाई है, इसको आप पूरा आप देखें, तभी आप निर्णय ले पाएंगे स्वयं कि नाड़ी दोष नहीं लग रहा है या नाड़ी दोष का परिहार हो रहा है, तो आप अच्छे संबंधों को कर सकते हैं। एक मैं चीज बता दूं, यदि लड़का और लड़की की आदि नाड़ी होगी तो वर को अरिष्ट होता है, और मध्य जो नाड़ी होती है वो सबसे ज्यादा खराब होती है, वह मृत्यु कारक होती है, मध्य नाड़ी। और अंत नाड़ी जो होती है वह कन्या को कष्ट देती है। यदि लड़का और लड़की के नक्षत्र दोनों के एक हों और यदि चरण भेद है और उसमें राशि दोनों की अलग अलग है तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। कुछ नक्षत्र ऐसे फिक्स हैं जिन पर नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। क्या है कि सभी राशियों पर, सभी नक्षत्रों पर नाड़ी दोष नहीं लगता है। किस किस नक्षत्रों पर नाड़ी दोष नहीं लगता है वह मैं आपको बताता हूं। लड़का और लड़की के दोनों के नक्षत्र एक हो और चरण भेद हो तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है, नाड़ी दोष नहीं लगता है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको 15 नक्षत्रों में आपके ये 9 नक्षत्र हैं, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। ये 9 नक्षत्र हैं और इसमें चरण मैंने ये यहाँ दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे आपकी समझ में आता जाएगा, आप स्वयं भी निर्णय ले सकते हैं। जैसे मैं कृतिका नक्षत्र के विषय में बताता हूं, इसकी मेरी अंडरलाइन मैंने कर दी है। कृतिका नक्षत्र के 4 चरण हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो कृतिका नक्षत्र का पहला चरण आ है, इसकी मेष राशि बनती है। मेष राशि में पहला चरण आता है कृतिका नक्षत्र का। दूसरा नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र और चौथा नक्षत्र जो आता है, 3 जो चरण आते हैं कृतिका नक्षत्र के, वह वृषभ राशि बनती है। अब यदि लड़का और लड़की का
पे यदि किसी का नाम आ रहा है और दूसरे चरण पर लड़का या लड़की में से किसी का आ रहा है तो इसमें नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। इसी प्रकार मृगशिरा नक्षत्र के 4 चरण हैं, जिसमें 2 नक्षत्र हैं वो 2 चरण वृषभ राशि में जाते हैं और तीसरा और चौथा जो चरण जो है वह मिथुन राशि में जाता है। तो 2 चरण मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण वृषभ राशि में और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। तो यदि किसी लड़का और लड़की का मृगशिरा नक्षत्र है और चरण भेद है तो उसमें नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। इसी प्रकार ये तीसरा नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण में मिथुन राशि बनती है। इसमें के को हा 3 चरण यदि लड़का है लड़की का इसमें से किसी का चरण आ रहा है और चौथे चरण पर पुनर्वसु नक्षत्र का ही आ रहा है तो उसमें कर्क राशि बनती है चौथे चरण पर जाकर। तो इसमें पुनर्वसु नक्षत्र में नाड़ी दोष नहीं लगेगा, नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा। इसी प्रकार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण हैं, जिसमें एक चरण सिंह राशि में जाता है और दूसरा, तीसरा और चौथा जो चरण है वह कन्या राशि में जाता है। टोपी ये कन्या राशि में जाते हैं 3 चरण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का और पहला चरण जो रहता है टे वह सिंह राशि में जाता है। तो उत्तरा फाल्गुनी यदि लड़का या लड़की का नक्षत्र आ रहा है और उसमें चरण भेद हो रहा है, यदि लड़के का टे आ गया, लड़की का पा आ गया, टो आ गया, पी आ गया तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा। इसी प्रकार चित्रा नक्षत्र के 4 चरण हैं। पे पो 2 चरण कन्या राशि में आते हैं और 2 चरण तीसरा और चौथा जो चरण है वह तुला राशि में आता है। चित्रा नक्षत्र के पे पो कन्या राशि, राधि तुला राशि आती है। तो यदि चित्रा नक्षत्र है और लड़का लड़की के चरण भेद हैं, यदि पे पो में से लड़का का है और राधि में किसी लड़की का है तो इसमें नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा चित्रा नक्षत्र पर। इसी प्रकार विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र के 4 चरण में से 3 चरण तुला राशि में जाते हैं। ती तू ते इनमें से लड़का हो या लड़की हो किसी का नाम आ रहा है और चौथे चरण में लड़की का या लड़की का किसी का तो आ रहा है तो वृश्चिक राशि बनेगी और 3 नक्षत्र पर तुला राशि बनेगी। तो यहाँ पर राशि परिवर्तन हो गया पर नक्षत्र एक है तो इसमें भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा, आप संबंध कर सकते हैं। इसी प्रकार उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण में से भे एक जो चरण आ रहा है, पहला चरण वो भे है, वह धनु राशि बनती है और दूसरे, तीसरे और चौथे चरण पर मकर राशि बनती है। भो जी इनमें से किसी का नाम आ रहा है और पहले चरण में किसी और का है लड़का या लड़की में से तो इसमें चरण भेद हो गया तो नाड़ी दोष मान्य नहीं होगा, नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा। इसी प्रकार धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरण हैं, जिसमें 2 चरण मकर राशि में जाते हैं और तीसरा और चौथा जो चरण 2 चरण है वह कुंभ राशि में जाते हैं। यदि किसी लड़का लड़की का गा गी पर नाम है और दूसरे लड़का हो या लड़की हो उसके गु और गे पे आ रहा है, नक्षत्र एक है तो इसमें भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा। इसी प्रकार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है और इसमें 3 जो चरण हैं वह कुंभ राशि पर जाते हैं। से सो द यदि इनमें से लड़का और लड़की का किसी का एक नाम इस पहले, दूसरे या तीसरे पर आ रहा है और दूसरे लड़का या लड़की में से किसी का चौथे चरण पर दी आ रहा है, इसमें मीन राशि बनती है चौथे चरण पर जाकर तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको जो बताए कृतिका नक्षत्र, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, ये 9 नक्षत्र हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 नक्षत्र में से यदि किसी का चरण भेद आ रहा है तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है, तो आप संबंध कर सकते हैं। अब मैं आपको 8 नक्षत्र ऐसे बताता हूं जिसमें लड़का और लड़की के 8 नक्षत्रों में से जन्म है। यदि 8 नक्षत्रों में लड़का या लड़की का जन्म नक्षत्र है, और जैसे कि 8 नक्षत्र हैं: रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। यदि 8 नक्षत्रों में से लड़का और लड़की का किसी भी, जैसे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र किसी लड़के का है और पुष्य नक्षत्र किसी लड़की का है, तो इसमें से कोई भी नक्षत्र आ रहा है, नाड़ी दोष का परिहार हो रहा है, नाड़ी दोष नहीं लगता, इसमें नाड़ी दोष मान्य नहीं होता। तो इस प्रकार ये टोटल 15 नक्षत्र ऐसे हैं जिन पर नाड़ी दोष नहीं लगता है, आप संबंध कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, आदि जो नाड़ी है उसमें वात और वायु, मध्य नाड़ी में पित्त है और अंत नाड़ी में कफ है। तो ये मैंने आपको नाड़ी दोष के विषय में जो आपको बताया, और ये पूरा मैंने बोर्ड पर इसलिए बताया जिससे कि आप समझ सकें। 100 लिखा और 1 बका, क्योंकि मैंने लिख के इसलिए बताया है जिससे कि आप समझ सकें और आप निर्णय ले सकें स्वयं। ओम नमः शिवाय।